हेलो बच्चों। तो आज अपन जो नीट 2025 का अपना फिजिक्स का पेपर था उसका बेटा इन एंड आउट कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में फिजिक्स का पेपर टफ था, और अगर टफ था तो हम कैसे परफॉर्म कर सकते थे बेहतर परफॉर्मेंस। नो डाउट आपके मार्क्स आए हैं, बच्चों के कई मैसेज भी हैं, कई स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाए जिससे मैं आपको बताऊंगा। तो कई बच्चों ने स्कोर करा है जिन्होंने ध्यान से बातें सुनी है और कैसे क्वेश्चन छांटे, तो आपदा में कैसे अवसर तलाशते हैं और कैसे परफॉर्मेंस को कंपटीशन एग्जाम में उठाते हैं। बेटा, आपका हर कंपटीशन एग्जाम में यही लक्ष्य होना चाहिए, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, है ना बेटा। तो आज अपन पूरा देखते हैं कहां से कितने क्वेश्चन आए, कौन से इजी थे जो करने चाहिए थे, और क्या पेपर वास्तव में टफ था। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर एक्चुअल में टफ था बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पेपर आज तक के नीट के इतिहास का टफेस्ट पेपर था, बिल्कुल 100% बेटा। मैंने जितने भी पेपर अपने इतिहास में देखे, 37 ईयर के पेपर मैंने बच्चों को सोल्व करा है, तो बेटा उसका तो ये टफेस्ट पेपर था। इससे पहले 2016 में भी आया था पेपर, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये टफ था। मतलब आप ये कह सकते हो ये जेई मेंस के इस साल जो पेपर हुआ उससे ज्यादा टफ पेपर था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेटा अब ऐसे पेपर में एनालिटिकल अप्रोच जो अपन क्लास में करते हैं ना, एनालिटिकल अप्रोच सोचना काम में आता है। आ जाओ पहले अपन देखते हैं, फिर अपन बच्चों के कमेंट देखते हैं। और इस टफ पेपर में, अब पेपर तो टफ था है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नीट वालों के करने के लिए इसमें कुछ नहीं था, और जो टफ था वो सभी के लिए टफ था। तो हमें कहां से परफॉर्म करना था और पेपर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, वो एक एक चीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर कहां से कितना आया। तो बेटा जैसा कि अपन बोलते हैं 12th का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, तो बेटा टोटल 12th के क्वेश्चन आए 23। ठीक है, तो 12th पोर्शन से क्वेश्चन आया बेटा 23। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजें देखेंगे। और 11th वाला पोर्शन पूछा गया 22। तो 45 क्वेश्चन में से 22 11th के थे और 23 12th के, मतलब लगभग लगभग 48.9 या 49% तो था 11th का, और 51% के करीब था 12th का। दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये अपन ने ग्राफ बना रखा। 12th पोर्शन आप यूं समझ लो लगभग लगभग इक्वल आए दोनों इस बार। बाकी पिछले साल तक बेटा 60-65% 12th आती थी, तो इस बार दोनों बराबर कर दी। अच्छा, जो एनटीए का ब्लूप्रिंट था उसको उन्होंने एग्जैक्ट फॉलो करा। कुछ टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कुछ सब टॉपिक थे जिनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया, जैसे वेक्टर हो गया, है ना, रिलेटिव मोशन, मोशन इन प्लेन हो गया। ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से आया, ना प्रोजेक्टाइल से। एक एक बात करेंगे अपन, बिल्कुल एक एक डिटेल में बात, कि कहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ब्लूप्रिंट को फॉलो करा। सर कैसे करा? उन्होंने पूरा मोशन इन प्लेन में सब एक साथ लिखा था, वेक्टर ये वो सब। तो बेटा 1D और 2D सब पूरा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन एक में डाला था। उससे उन्होंने जो क्वेश्चन का वेटेज 1 या 2 लिखा था वो पूछा है। चलो आ जाओ एक एक करके। अब सर इजी क्वेश्चन कितने थे? अब देखो बेटा, पेपर नो डाउट टफ था, बट इजी क्वेश्चन भी थे। ए पेपर वॉज टफेस्ट पेपर, पेपर टफ था, इसमें कोई मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन बेटा मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो ऐसे पेपर में बच्चे का टेम्परामेंट और बच्चे के क्वेश्चन सेलेक्ट करने की जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो काम आती है। तो जिन बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना आता था, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा, उन बच्चों ने इसमें फतेह पा ली और वाइजली काम करा। 20 क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन मैं अभी गिनाऊंगा बेटा, कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट 25 क्वेश्चन गिनाऊंगा आपको, पर मैं 20 वो ले रहा हूं जो वेरी इजी कैटेगरी में आते। वेरी इजी, इजी नहीं वेरी इजी। अभी आप खुद बोलोगे। तो बेटा 20 क्वेश्चन में 80 मार्क्स होते हैं, 20 इंटू 4 80 मार्क्स होते हैं। ये आपके काम की बात है बेटा। तो बेटा ये 80 नंबर तो लाते हैं। तुम घबरा गए, और बेटा घबराहट में अपन ने ये 80 नंबर जो हाथ के थे वो भी छोड़ दिए। ये 80 नंबर बेटा पूरी नीट की तैयारी जिसने भी थोड़ी भी करी है ना, वो भी हाँ करेगा कि सर हाँ ये आने चाहिए थे। अभी मैं पेपर बताऊंगा आपको, ठीक है। 15 मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे मेरी नजरों में, और 10 बहुत हार्ड थे, जिनको मैं हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा नीट एस्पिरेंट के हिसाब से। मैं टीचर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बच्चे के हिसाब से बोल रहा हूं। तो 15 क्वेश्चन, इसमें से बेटा 5 से 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने ये वेरी इजी, इसमें इजी प्लस मीडियम डाले मैंने। तो बेटा 5-7 क्वेश्चन इसमें से और किए जा सकते थे, इनफैक्ट, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूं 7 क्वेश्चन भी अगर इसमें से और कर लेते, तो 7 इंटू 4 28 से 30 मार्क्स और दे देता, लगभग 30 मार्क्स ही और दे, है ना। तो कैसे कट ऑफ डिसाइड कर रहा हूं मैं, वो सारा मैं बताऊंगा। तो देखो इधर आओ, और 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, तो ये कैटेगरी अपन ने बना दी। अब आ जाओ, मेरे अकॉर्डिंग जिस बच्चे के नंबर 80 से कम है, उनको बेटा थोड़ा सा मेहनत करने की या पेपर अटेम्प्ट करना सीखने की जरूरत है। क्योंकि देखो बेटा 20 क्वेश्चन इजी अभी मैं गिनाऊंगा,
तो वो बच्चे ये 20 क्वेश्चन छांट नहीं पाए, वो इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि घबरा गए। तो घबराना नहीं है, पेशेंस से काम करना चाहिए था। तो बेटा 80 नंबर से कम है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पेपर अटेम्प्ट करना सीखना है, क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखे, क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखे। ठीक है, मैं यहां रिमार्क अपने हिसाब से लिखा था, लगाता हूं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखे। अगर बेटा आप आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे सीखे। और बेटा पेपर अटेम्प्ट करना सीखे, पेपर अटेम्प्ट और टाइम मैनेजमेंट, पेपर अटेम्प्ट करना सीखे। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना के डाल रखा है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों के 80 से लेके मतलब 81 से लेके 110, मैंने कहा ना 80 नंबर तो बेटा इजी इजी क्वेश्चन मैं भी गिनाऊंगा आपको। ये देखो बेटा, मैं आपको गिनाता हूं बेटा, ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से देखो बेटा, आप खुद बोलोगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था। बेटा सबूतों के साथ बात कर रहा हूं मैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, मैंने बोला था क्लास में, और सब टीचर कराते क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज सबने कराया, तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। ठीक है, और देखो ये ईएम वेव का क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन अपन क्लासों में करते हैं, तो बेटा ये सेकंड इजी था। आप बताओ इजी था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में बताना आप कि क्या ये। तो बेटा ये दूसरा। तीसरा बेटा ये देखो फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप क्लोज पाइप, आप देख लेना क्वेश्चन, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको। तो तीसरा इजी क्वेश्चन। चौथा ये वाला इजी क्वेश्चन जिसमें ई और बी में बिना डेविएशन के पार्टिकल गया, तो बेटा ये तो कॉमन चीज है जो अपन करते ही करते हैं। ठीक है, तो 4। ये 5वां क्वेश्चन बेटा जो मैंने इजी इजी साथ लिया, लेंस वाला, जिसमें कॉन्टेक्ट में लेंस रखे, 5वां क्वेश्चन ये। 6ठा क्वेश्चन बेटा, 2 कॉपर कोइल में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो ये बेटा 6 है ना, तो बेटा ये 6 क्वेश्चन तो ये एज इट इज इजी इजी हो गए, 5 6 है ना। उसके बाद ये थोड़ा टफ था, इसको नहीं गिन रहा हूं मैं, जिसमें बीच में करंट पूछा था तो हार्ड की कैटेगरी में, तो ये हटा दो। मैं तो इजी इजी क्वेश्चन गिता देता हूं। ये 7th क्वेश्चन इजी, 6 तो वो हो गए थे। 7वां जिसमें 4 गुना दी थी, एक प्लेनेट की रेडियस 4 गुना दी थी सन के चारों तरफ, और टाइम पीरियड का रेशियो पूछा था, या टाइम पीरियड पूछा था, एक का 687 था, तो 7 क्वेश्चन। ये 8वां जिसमें ये एलसीआर सर्किट था सीरीज में, जिसमें इंपीडेंस और करंट निकालना था और फेज डिफरेंस निकालना था, 8। ये 9वां रेजिस्टेंस के 8 टुकड़े कर दिए थे और 4 4 पैरेलल में लगा दिए थे, तो 9। ऐसे ये देखो 10th, ये लॉजिक गेट का इजी सा क्वेश्चन 10th है ना। ये आ जाओ, ये छोड़ दिया, ये भारी वर्नियर कैलिपर्स का भी छोड़ रहा हूं मैं, जबकि इजी था, कोई बात नहीं। ये एक्सेलरेशन निकालना था, तो बेटा 11। बेटा ये इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला 12। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ये बेटा डायोड वाला एनसीईआरटी का डायग्राम, चलो इसको भी मैं टफ की कैटेगरी में लेता हूं, हटा दो, क्योंकि इसमें टाइम दिया, तो चलो हटा दो इसको भी, है ना, हटा दिया। 12। ये भी हटा रहा हूं बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन का भी हटा रहा हूं, जबकि मैंने इसमें लॉजिक बता रखा है, एमए लॉजिक, है ना, इसमें याद है एमए लॉजिक बताया था मैंने अभी। चलो इसको लॉजिक अलग से देखेंगे, इसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा एमए लॉजिक का। तो 12 क्वेश्चन हुए। ये 13वां जिसमें याद है मैक्सिमम वेलोसिटी सेम दी थी मीन पोजीशन पे, तो बेटा एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए था एसएचएम में, तो ये 12। ठीक है, ये भी हटा रहा हूं। ये बेटा कॉपर वो कैपेसिटर की प्लेटों वाला भी हटा रहा हूं। ये देखो ये डाइपोल वाला वर्क डन, एज इट इज क्लासों में आप करते ही हो, 13। ठीक है, ये देख लो आप 13। ये 14 27 डेज वाला, सन का रोटेशन रेडियस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, जिसमें रेडियस डबल हो गई। ठीक है, 14। ये 15, ये परसेंटेज एरर वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, 15। ये देखो ना, ये वाला परसेंटेज एरर वाला 15, है ना। ये हटा दो, कैपेसिटर वाला हटा रहा हूं, दोनों ही हटा दिए, कैपेसिटर वाला। ये देखो बेटा इंपल्स वाला, जिसमें बॉल टकरा के रिबाउंड हुई, 16। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी हटा रहा हूं मैं, जबकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी हटा रहा हूं, 2 गाड़ियां क्रॉस हुई, वो भी, है ना। ये बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला इजी सा क्वेश्चन, खूब बोला क्लास में, ये सर्किट आते ही आता है। ठीक है, तो ये जो भी 15-16 क्वेश्चन हुए, है ना, गिनते फटाफट। तो बेटा बस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी इजी गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये परसेंटेज एरर 17,
है ना, 17, ये यहां तक 17 हो गए, फिर ये 18 हो गया बेटा, है ना। अब 18 से पहले और ये आ जाओ, ये देखो, ये ग्रेविटेशन का, है ना, अर्थ पे वेट 48 है तो 1/3 हाइट पर, तो ये 19, है ना, ये 19, ये तो बेकार क्वेश्चन था। ये 20 किसमें, इंटेंसिटी वाला 22.5 डिग्री वाला, मैं तो कह रहा हूं इसको नहीं भी गिनूं, ये लो इसको नहीं भी गिन रहा हूं मैं, ये लो हटा दिया। तब भी ये देखो, ये 2019 होगा, ये डी ब्रोगली वाला, ये नीट में 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है नीट का एज इट इज पीवाई क्यू, तो 20, ठीक है। ये 21 जिसमें ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन वाला √3 मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो ये 21 हो गया √3, ये लाइट गिर रही है बेटा, ये अनपोलराइज लाइट गिर रही है, तो ये √3 है 1.732, तो ये 21 हो गया, ठीक है। ये हटा दो, ये हटा, ये 22, मैं तो कह रहा हूं इसको भी मत गिनो, चलो ये टेम्परेचर का रेशियो पूछा था, बहुत इजी था, पर मत गिनो, तो भी 21 क्वेश्चन मैंने आपको सीधे सीधे गिना दिए, और थोड़ी मेहनत और करोगे तो 22, और ये एनर्जी ब्रेक लगाया गाड़ी रुकी तो 23, तो अगर बेटा इसको गिन लूं 22, 23, मैंने कहा ना वेरी इजी, 20 हो गए, और ये 3 और गिन लिए तो 23 हो गए, तो बेटा इसी हिसाब से मैंने ये तुक्के में डिसाइड नहीं करा है। तो जिन बच्चों के 80 से कम नंबर आ रहे हैं उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि 80 नंबर के तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आया, ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन वो कर नहीं सकते थे, वो पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए ढंग से, वो क्वेश्चनों का सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो बेटा क्वेश्चन का सिलेक्शन करना सीखो आप, है ना। और जिनको बेटा 80 से ऊपर नंबर लिया है उन्होंने क्वेश्चनों का सिलेक्शन ढंग से कर लिया, लेकिन वो जो वेरी इजी से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे जिनको मैंने बोला चलो ये टेम्परेचर का रेशो वाला हटा दो, वो उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाए, तो मैं उनको गुड की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना तो उनको आता है, सेलेक्ट करना तो आ गया उनको क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता ना, प्रेशर में और क्वेश्चन जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। और जिन बच्चों ने अब देखो ये कितना डिफरेंस हो गया, 80 से ये 30 नंबर, यानी कि 4-5 क्वेश्चन बेटा, ये देखो ना मैंने कहा था ना 4 से 5 जो वेरी इजी से थोड़े ऊपर लेवल के थे वो 4 क्वेश्चन नहीं 6-7 क्वेश्चन, है ना, तो 7 क्वेश्चन और वेरी इजी से जो ऊपर थे वो कर लिए, 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे, और 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको वो गिना दिए जो इस कैटेगरी में आ रहे थे वेरी इजी में, पर मैं तो कह रहा हूं वो तो बेटा जिन बच्चों ने उनको भी कर लिया वो मेरी नजरों में बहुत अच्छे स्टूडेंट है, तो जिनका नंबर 80 से ऊपर गया वो गुड की कैटेगरी में आएंगे, और जिनका 110 से भी ज्यादा हो गया, 111 से लेके 130 तक, वो वेरी गुड है, क्योंकि उन्होंने वेरी इजी क्वेश्चन भी कर लिए और थोड़े एक लेवल अप वाले प्रेशर में क्वेश्चन कर लिए जो थोड़े से आपको वहां विचलित कर सकते थे, जैसे वो टेम्परेचर का रेशो, बॉल का टकरा के रिबाउंड होना, है ना, डायोड का वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस होना, वो भी कर पाए। और जिन बच्चों के 130 प्लस नंबर है बेटा वो तो मेरी नजरों में एक्सीलेंट की कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने तो इन सारे इजी के अलावा मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए, जैसे कैपेसिटर वाला जिसमें याद है वो डाइलेक्ट्रिक 3D/8 तक K1 भरा, है ना, और D/8 तक K2 भरा, तो बेटा वो लेवल के क्वेश्चन भी वो कर पाए, तो उनको बेटा मैं एक्सीलेंट की कैटेगरी में मानूंगा। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप 100 के आसपास नंबर फिजिक्स में ला रहे हो तो आपने ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत करी थी और आपके अंदर एबिलिटी है और क्वालिटी है, और 80 से कम ला रहे हो तो बेटा आपको, बेटा ये आपकी रेड मार्क वाली सिचुएशन है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप 70-75 नंबर ला रहे हो तो पेपर अटेम्प्ट करना सीखो, ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप देखो। अब सर ये पेपर अटेम्प्ट करने से वास्तव में किसी बच्चे को फायदा हुआ क्या, तो मैं अभी आपको हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, ये देखो बच्चों के, ये वो है मेरे पास जो बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, उसके स्क्रीनशॉट है, देखो शायद आपको वहां से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, मेरे हिसाब से दिख रहे होंगे, है ना, तो मैं ये आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, मैं आपको आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं। देखो बच्चे ने बोला सर प्लीज बैच वापस स्टार्ट कीजिए, ये एक बच्चा है, इस बार एडवांस टाइप का पेपर आया पर जितना भी सही हुए सर आपकी वजह से हुए, चलो ये काम की बात नहीं आपकी, ये है देखो सबसे पहले क्या है सर, आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया था, ये देखो ये है काम का मैसेज, ये देखो, है ना सर, आपने जो पेपर अटेम्प्ट करने वाला वीडियो में बताया था कि टफ पेपर में कैसे इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करते हैं, उस टेक्निक से सर 25 क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है इजी एंड 5 और थोड़े अच्छे, तो 30 क्वेश्चन कर लिए इस बच्चे ने, तो 25 क्वेश्चन इजी और 5 क्वेश्चन थोड़े और लेवल के कर लिए, तो बेटा उसके 30 क्वेश्चन राइट हो गए, इज दैट क्लियर, और 117 नंबर उसके आ रहे है ना, 3 क्वेश्चन गलत हो गए मतलब इनके अलावा, तो 30 राइट हुए तो 120, और 3 क्वेश्चन शायद गलत हुए तो 117 नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये चीज आपके सीखने की है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर अटेम्प्ट करना सीखे आप, ठीक है। तो ये बच्चे ने लिखा एमए लॉजिक ही एमए मैजिक है,
फिर इस बच्चे ने तो फिर बेटा मैंने मेरे कन्वर्सेशन चलती रही, खैर वो आपके काम की नहीं है। ये देखो अब एक बात और है, देखो बेटा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए था क्वेश्चनों को। देखो क्या लिखा है इसने, सर आपने बताया था कि आपने कोचिंग में जेई लेवल के बच्चों को पढ़ाया था, आपकी जो कोचिंग थी उसमें, ये देखो बेटा पहले मैं जेई वाले बच्चे को भी पढ़ाता था, तो सर आपने अपनी कोचिंग में जेई लेवल वाले बच्चों को पढ़ाया था, तो सर उसकी वजह से हमारी एनालिटिकल क्वेश्चन के आपके कराने से हमें फायदा हो गया। तो जो क्लास में मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन कराया उससे उसको सोचना थोड़ा आया, तो उसने 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा राइट कर दिए। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। अब ये देखो ये इक्विलिब्रियम प्रेशर वाला क्वेश्चन सर एमए लॉजिक से इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से कर दिया, तो टाइम बच गया। और यूनिट एंड डायमेंशन का एक टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन भी था जो टी की पावर से विद इन 1 मिनट हो गया सर। थैंक्स फॉर एमए लॉजिक। तो बेटा ये थोड़ा सा, तो बेटा 2 क्वेश्चन एमए लॉजिक से करें, एक में वो था ना प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकालना, तो उसको इंटरनल एनर्जी बराबर कर दी। सही बात है ना, दोनों की इंटरनल एनर्जी जितनी है उसको टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर कर दो, तो प्रेशर आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना। वो खैर अपन सॉल्यूशन में बात करेंगे लॉजिक वॉजिक की, तो ठीक है। और एक शायद वो जो यूनिट एंड डायमेंशन का है ना, जिसमें टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, याद है एस की पावर ए कुछ अल्फा बीटा वाला था, ये रहा ना क्वेश्चन, उसको भी इसने लॉजिक से करा। सर कैसे करा वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा, ये वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने लॉजिक लिखा भी था आपको, ये देखो ये वाला, ये जो था ना, ये इस पे अलग वीडियो बनाएंगे अपन। तो बेटा थोड़ा सा जेई लेवल्स के, अब कई बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन कराते ही वो कहता है सर हमारे क्या काम के, बेटा काम के सोचना आता है उससे, उससे हमारी टफ क्वेश्चन से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। तो ये देखो ये वाला टाइम पीरियड, तो ये पावर वाला था, तो इसको क्या है, एम की पावर सिर्फ इसी में आ रही थी, एक में जो सरफेस टेंशन था उसमें मास आ रहा था और किसी में नहीं आ रहा था। तो बेटा यहाँ पे मास की पावर अल्फा आ रही थी और किसी में नहीं आ रहा था, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मास और किसी में नहीं, डेंसिटी में। तो एक मिनट रुक जाओ, टाइम, हाँ टाइम इनमें किसी में नहीं आ रहा था, मास तो 2 में आ रहा था, टाइम किसी में नहीं आ रहा था। देखो एरिया में, रेडियस में और डेंसिटी में भी टाइम नहीं है, तो टाइम इसी में आ रहा था। तो ये आ रहा था t-2 की पावर अल्फा, तो ये आ रहा था t की पावर 2 अल्फा। तो यहां से बेटा और इधर t की पावर 1, तो 1 बराबर -2 अल्फा, तो अल्फा बराबर -1/2 आ रहा था। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, है ना, अल्फा की वैल्यू -1/2, तो ये 2 बचे। ये बात बोल रहा बच्चा। अब सर फिर मास देखा, उसने बोला ना मास देखा सर मैंने, तो मास की पावर इधर 0 है, इसमें सरफेस टेंशन में मास ऊपर आता है तो मास की पावर अल्फा इधर आ जाएगा, और डेंसिटी में भी मास ऊपर आता है तो गामा भी आ जाएगा। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 0 कर दो, तो अल्फा प्लस गामा बराबर 0 कर दो, अल्फा की वैल्यू -1/2 रख दो, तो गामा की वैल्यू बेटा 1/2 आएगी। तो गामा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो गामा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो ये गामा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कहाँ है गामा, ये तो +1/2 या माइनस चला गया, तो ये गलत हो गया, तो ये तो लॉजिक से कर दिया। इज दैट क्लियर। तो ये था लॉजिक की, थोड़ा सा जल्दी हो गया, 2 पावर देख ली, पूरी पावर देखने की, सबका लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खत्म। तो ये चीजें थी कुछ, तो बेटा ये बच्चों ने लिखा है, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी बेटा। अब आ जाओ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो ये बेटा पूरी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो आप इजी क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लेना कि कितने इजी क्वेश्चन थे, आप एक बार चेक इट आउट, और किस में लॉजिक लग रहा था, क्या आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, वो सब देख लेना। यूनिट एंड डायमेंशन बेटा पूरा ब्लूप्रिंट फॉलो करा उन्होंने। यूनिट एंड डायमेंशन के 3 क्वेश्चन थे, वेक्टर का बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने इस पूरे को एक में लिखा था और इससे 1 या 2 क्वेश्चन का वादा किया था और 2 क्वेश्चन आए। देखो मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा मोशन इन प्लेन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और सर्कुलर मोशन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इन 2 से 0 0 कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन, ठीक है। रिलेटिव मोशन से कोई क्वेश्चन, ये सब एक कैटेगरी में थे रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। पर बेटा जो एनटीए का ब्लूप्रिंट था उस पूरे में ये एक में थे, ये पूरे मोशन इन 1D और मोशन इन प्लेन पूरा एक में था और वेक्टर भी उसी में था, तो उससे 2 क्वेश्चन लिखे थे और 2 पूछ लिए, दोनों 1D से पूछ लिए। तो सब टॉपिक देखे तो वेक्टर से कुछ नहीं पूछा इस बार, ठीक है ठीक है। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को दोनों को एक साथ करे तो टोटल 3 क्वेश्चन उन्होंने लिखे थे और 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है साहब। वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास से मिला के 2 क्वेश्चन आए, और रोटेशनल मोशन और एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक आया है, वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, यहां उन्होंने एक लिखा था। एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट में एक था पर नहीं पूछा, तो इस बार उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि बेटा 45 से ज्यादा तो पूछ नहीं सकते थे वो,
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है साहब। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से एक जो हीट ट्रांसफर का पूछा है, कंडक्शन का, याद है कंडक्शन का, ठीक है। देखा जाए कैलोरीमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, थर्मल एक्सपेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और बेटा एसएचएम से 2 क्वेश्चन आए हैं, इजी इजी से। वेव मोशन से एक ओपन पाइप, ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का आया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 2, तो यहां तक बेटा टोटल 22 क्वेश्चन हो गए 11 पोर्शन से। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 2 क्वेश्चन आए, कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन आए एज यूजुअल, और ये सब चीजें उन्होंने लिखी भी है। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन आया है, अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन आया है, ईएम वेव से 2 क्वेश्चन आए, ईएम वेव से दोनों इजी इजी क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स से 2 आए हैं, वेव ऑप्टिक्स से 2 आए हैं, ये सारे बनने वाले क्वेश्चन थे। एटम से 2 आए हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला तगड़ा क्वेश्चन था। न्यूक्लियाई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने जो एनटीए का ब्लूप्रिंट था उसमें दोनों को एक चैप्टर लिख के 2 क्वेश्चन का दिया था, दोनों इस बार एटम से पूछ लिए, न्यूक्लियाई से नहीं पूछे, समझ गए। तो न्यूक्लियाई से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। और डुअल नेचर से बेटा 2 क्वेश्चन आए हैं, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जबकि उन्होंने सिलेबस में लिखा था। तो अगर मैं देखूं तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, वेक्टर हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया, जिसका उन्होंने लिखा था पर क्वेश्चन नहीं है। तो कुछ टॉपिक है, तो अगर उनका ब्लूप्रिंट देखो तो सिर्फ एक चीज से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बाकी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का वेटेज उन्होंने लिखा नहीं था, जबकि वो था हमारे उसमें, है ना, सिलेबस में जरूर था। तो टोटल यहाँ पे 12th के आए, 12th वाले पोर्शन के 23 क्वेश्चन आए, गिन लेना आप बेटा, ठीक है। तो बेटा फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, पेपर वॉज टफ, पर इसमें बेटा आपको 25 क्वेश्चन आप छांट के करते तो आप मेरी नजरों में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो जाते, मतलब 100-110 नंबर आप ला सकते थे इजीली, है ना। अगर थोड़ा सा भी पेपर अटेम्प्ट करना आता तो आप 100-110 नंबर ला सकते थे। 80 नंबर से ऊपर आए तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना तो आता है, लेकिन बेटा आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जब प्रेशर के अंदर नहीं कर पा रहे हो आप, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के अंदर क्वेश्चन करने की आदत डालो, ठीक है। तो बेटा ये सारा मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, जो आपकी लाइफ की आगे की जर्नी में आपकी मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ठीक है। तो बेटा अब आप थोड़ा सा आगे फोकस करो। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है और आपको तैयारी करते हुए काफी टाइम हो गया और आप तब भी नंबर 300 क्रॉस नहीं करे या 250 क्रॉस नहीं करे, तो बेटा भेड़ चाल में नहीं जाए। खूब सारे ऑप्शन है लाइफ में, BAMS, BHMS। बेटा मैंने तो ऐसे ऐसे आयुर्वेद के और होम्योपैथिक के डॉक्टर देखे जहाँ पे हमें लाइनों में लगना पड़ता है, किसी का 1 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। हमारे कोटा में एक डॉक्टर शंगी जी है, बहुत लंबी लाइन लगती है उनकी। तो बेटा किसी भी फील्ड में आप तगड़ी मेहनत करो तो बेटा आपका नाम बनता है। तो बेटा ये आप अपने आप से पूछो कि आप क्या चाहते हो, बेटा किसी दूसरे से पूछने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के नंबर 500 से ऊपर आ रहे हैं, 450 से ऊपर आ रहे हैं, और बेटा पहली बार दिया है और 450 प्लस आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि वो नंबर अच्छे हैं। क्योंकि इतने टफ पेपर में अगर आप 450 प्लस नंबर कर रहे हो तो अच्छे नंबर है, पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट था आपका, ये सारी। तो बेटा डिसीजन आपको खुद को सोच के धैर्य से लो, भेड़ चाल पे मत जाओ। आपकी फैमिली क्या अलाउ करती है, आपको क्या लगता है, आपके अंदर से क्या आवाज आती है, और बेटा झूठी दिलासा नहीं देना अपने आप को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और बेटा हर तरफ स्कोप है दुनिया में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो। बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।